अभी ये सुबह का टाइम, जैसा कि आपको देखा। आज मैं सुबह सुबह लंच की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि देव के अभी चल रहे हैं स्पोर्ट्स डे और उनको लिया जा रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो उनको बोला गया है हैवी खाने के लिए, और रोटी वगैरह पराठा वगैरह तो खाने से रहे, सूखा सूखा खेलते हुए उनको लगेगा। इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम ही बोलिए फ़र्स्ट टाइम मैं राइस भेज रही हूँ, और थोड़ा सा मीठा उसको पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा करके मीठा राइस बनाया था। तो उसको टिफ़िन दे के भेज दी हूँ। और अभी हस्बैंड की बारी है, उनको भी लंच देने के बाद ये मैंने बनाया था बीटरूट जूस, जो मैं हमेशा अक्सर बनाती रहती हूँ। कुछ दिन से छूट जाता है कभी कभी, तो आज मैंने फिर से बनाया हुआ था। और देने के बाद ये हस्बैंड भी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। तो पौधों में अभी फ्लावर भी आने लगे हैं, और दिवाली से आने के बाद काफ़ी टाइम भी हमारा हो चुका है। तो देख सकते हैं पौधे बड़े हो चुके हैं। आज पानी सूख गया है, आज पानी भी देना है। और हस्बैंड जा रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो यहाँ से मैं देख रही हूँ। ये माँ दे के भेजे हैं। तो ये पीठा का ताई है, जिससे मैं दिवाली में पीठा मैंने बनाया हुआ था। तो ये नया वाला था, तो माँ ने दे के भेजा हुआ है। और ये है माणबसा गुरुवार की तैयारी, और माँ ने बना के ये इसको जो माड़ो बैठाएंगे हम लोग, तो इसी धान से बैठाएंगे। तो ये हमारा खेत का धान है, जो छोटा सा हम बना के भेजती है। माँ बड़ा बनाती है, मुझे छोटा सा बना के देती है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा मेरे पास जो टोकरी बोलते हैं, टोकरी नहीं पीतल का है, उसी में मैं बैठाती हूँ। तो छोटा सा है, इसलिए मुझे छोटा सा ही धान का जो बेनी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, झाड़ू या बेनी, तो उसी को बना के भेजा हुआ है। उसके साथ यहाँ नया धान लगता है, तो इसमें नया धान है। और ये है घर का ही नारियल है, जो कलश में बैठाने के काम आएगा। कलश बैठाऊंगी या फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये गांव से कुछ लेमन भी लेते आए हुए थे, तो हम बनाएंगे इसमें से लेमन का अचार, जो मिर्च वाला होता है, सिंपल सा अचार बनाएंगे। तो एक दो लेमन छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत भी पड़ता है। तो दो मैंने छोड़ दिया है, और सारे लेमन का हम जूस निकाल लेंगे। तो अभी इसका रस निकालेंगे। तो लेमन को धोने के बाद थोड़ा सा मैंने हल्का पानी सूखने के लिए रख दिया है, और इधर मैं खुद को तैयार कर लेती हूँ, ताकि खुद को तैयार करने से एक अलग सी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई थी, क्योंकि इसमें ढेर सारा जूस भी निकालना था। तो सारे लेमन को मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद इस तरीके से रस आसानी तरीके से निकल जाता है, और हमारा जूस भी अच्छे से छन जाता है। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा बोतल लिया है, ये प्लास्टिक का ही है, कांच का बोतल भी ले सकते हैं।
जितना बड़ा हमने बोतल लिया है उसका हाफ लेमन जूस था, उसमें मैंने जितने मिर्च थे उतने डाल लिए। फिर मैंने 1 भर के चम्मच सॉल्ट डाला। सॉल्ट डालने से होता है ये हमारा अचार जो है सिंपल सा अचार बन जाएगा कुछ दिन धूप दिखाने से। तो ये बहुत ही सिंपल सा अचार है और हम इसको रेगुलर अभी सप्ताह भर जितना दिन चाहे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी धूप भी बहुत ही कम ही आता है, तो ज़्यादा धूप आज आया नहीं। तो कल शाम को हम कल सुबह ही निकालेंगे और अभी तो शाम होने ही वाली है। 4:30 आसपास हो रहा है, आज ज़्यादा धूप भी नहीं था। और आज पौधों का भी काम हुआ है थोड़ा बहुत, इधर कुछ लगाया गया और इसमें खाद दिया गया है। तो देखते ही देखते शाम हो गई। शाम का सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था कि नहीं मैं ये सारा चीज़ लेके बैठ गई थी, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और मैंने बहुत दिनों से ना 2-3 पीस ब्लाउज की पीस लेके रखे हुए हैं कि मैं इसका ब्लाउज बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों बना ही नहीं पा रही थी। और छुट्टी वगैरह ही चल रही थी, तो छुट्टियों में तो वैसे भी काम होते ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब तक घर में रहते हैं मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो और ख़ुद भी कभी इच्छा नहीं करता था, ऐसा टाइप का काम टालते जा रही थी। और आज मैंने सोचा कि नहीं कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और घर में सत्यनारायण की भी पूजा है, तो मुझे ब्लाउज की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो ब्लाउज की पीस है उसी की कटिंग कर रही हूँ। तो ये ब्लाउज की अस्तर की कटिंग कर रही हूँ मैं, और अस्तर ये कटिंग हो चुका है। और ब्लाउज का जो पीस है ये मल्टी कलर में भी है, कोई भी साड़ी में हम पहन सकते हैं। तो इस तरीके के ब्लाउज मुझे अच्छे लगते हैं। एक ही ब्लाउज ढेर सारी साड़ियों में हो जाएगा। फिर हम शाम को निकल गए थे बाहर, देव को खानी थी बाहर में मंचूरियन चाउमीन, तो इसके बहाने हम भी निकल गए थे। और घर में जितना भी आइटम हम बनाए ना, देव को बाहर ही खाना अच्छा लगता है, और इसी बहाने में हमने भी खा लिया। और इनकी जो मंचूरियन चाउमीन है ना बहुत ही टेस्टी होती है, रेस्टोरेंट से भी अच्छी होती है।